जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से 3 गंभीर रूप से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जबकि बाइक चकनाचूर हो गई। बता दें कि मृतक बड़ा गांव का रहने वाला था और काम कर घर लौट रहा था। करनाल के पास में बीच में एक्सीडेंट हुआ इनका रात में 2 बजे। सर जैसे हमको पता लगा ऐसे हम रात में क्या नाम गाड़ी करके हम तुरंत निकले वहाँ से। दो बंदे आए थे, हम क्या नाम 2 अलग-अलग बाइक से सर जैसे यहाँ से आगे पता लगा एक तो क्या नाम चावला हॉस्पिटल में हमारा वो एडमिट था सर। एक का क्या नाम तबीयत यहाँ बहुत सीरियस थी, एक का हड्डी टूटी हुई थी सर। सबकी सीरियस हालत इतनी ख़राब थी कुछ कह नहीं सकते सर। कहाँ के रहने वाले हैं सर? बाटू खेड़ी का है सर, जिला शामली है अपना। कहाँ से आ रहे थे सर? वो पंजाब वो द्रास है सर, यूपी जा रहे थे बाटू खेड़ी गाँव अपने। तो सर उधर से आते हैं रात को क्या नाम उधर से ट्रक आ रहा था, ट्रक वाले ने अपनी साइड डालते ऐसे ठोक दिया ना वो सर। बंदा एकदम इसके स्टीयरिंग लगा, सांस नहीं निकला उसका। तो दूसरे बंदे ने क्या करा, हाथ मारा, उसमें शीशा तोड़ के जब निकाला। ट्रक वाले ने भी वैसे खींच, हाँ सर उधर एक बंदा अपना उससे गाड़ी से ऐसे टक्कर लगी तो गाड़ी से अंदर से बाहर एकदम आके ये बचा सर उसका। सर 2 लोग की डेथ हो गई है। अभी तीसरा सर क्या नाम उसमें एसीयू में है, उसकी हालत ख़राब है सर। आपका नाम? सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। इंद्री के पशु चिकित्सालय में पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों व किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए गए। इस अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में इंद्री खंड के 400 के करीब किसानों के कार्ड बनाए गए। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजपाल ने भाग लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर राजपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह एक बढ़िया स्कीम है, जिसके तहत किसानों व पशुपालकों के क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,60,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की है। उन्होंने कहा कि करनाल जिले में 40,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य है। इनकी विशेष बात यह है कि इसमें कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं। इस राशि पर केवल 4% ब्याज लगेगा, लेकिन एक शर्त है कि किसान को यह राशि 1 साल में ही वापस करनी होगी, अन्यथा ब्याज की दर बढ़ा दी जाएगी। इस स्कीम के तहत स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक, पीएनबी, कैनरा व यूनियन बैंक इत्यादि कई बैंक से लोन लेने की सुविधा उपलब्ध है। पशुपालक साथ भाइयों से मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अपने निकटतम और संबंधित पशु अस्पताल में जाकर एक आवेदन फार्म उन्होंने भरना पड़ेगा। उसके लिए अपना एक वो वोटर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर अपने संबंधित पशु चिकित्सालय, हमारी वो जो गवर्नमेंट वेटनरी डिस्पेंसरी किसी गांव में है तो उसमें जाके हमारे संबंधित कर्मचारी से मिलकर अपना फार्म भरवा लें। उसके बाद जो उनके पास पशु हैं, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो डॉक्टर वेटनरी सर्जन इशू करेगा और सारे दस्तावेज फिर बैंक में जमा करवा देंगे। बैंक फिर उनको 1,60,000 रुपये बगैर किसी सिक्योरिटी के 4% ब्याज पर उपलब्ध करवाएगा और साथ में ATM कार्ड भी उनको देंगे, जिसके माध्यम से वो अपना रोज़ की मर्रा की ज़रूरत के हिसाब से पैसे भी निकलवा सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि वो जितना पैसा उसने निकलवाया वो 1 साल में जमा करवा दे, पूरा 1 साल की अवधि पूरी होने तक। जो आज पैसा निकलवाया है उससे गिनती शुरू कर दो, 1 साल कब होगा उसके ख़त्म होने से पहले जितने पैसे निकलवाए 1,60,000 के वो आप जमा करा दो तो आपका ब्याज रहेगा 4%। कोई भाई ये गलती ना कर दे कि साल से ऊपर हो जाए, फिर उसका ब्याज बढ़कर 12% हो जाता है। और जो लेना चाहता है 1,60,000 से ज़्यादा, उसमें उसने पशु के हेल्थ सर्टिफिकेट फिर बनाने पड़ेंगे। 3 लाख तक के लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी उसको बैंक में अपनी दिखानी पड़ेगी, लेकिन ब्याज उस पर भी 4% है और वो जमा 1 साल में कराना होता है, नहीं कराएंगे तो उस पर भी 12% ब्याज लग जाएगा। तो उस हिसाब से हमने जिला करनाल में हमारे को 40,000 का लक्ष्य जो है सरकार द्वारा दिया गया है। और पहले हमने असंध, गरौंडा और अब इंद्री हमारी 3 सब डिवीज़न हैं, इन पे कैंपों का शिविरों का आयोजन किया है। गरौंडा और असंध हो गए थे, आज इंद्री में है। उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पर ऐसे ही शिविरों का आयोजन करेंगे ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो इसके प्रति। उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई आज के बाद इंद्री में कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। जब भी आप चाहें अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से जाकर मिल सकते हैं और उसमें जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। ये तो एक जागरूक करने के लिए लोगों को हमने शिविरों का आयोजन किया था। फ़ायदा तो बैंक का ब्याज का है जी, 12% से 4% आपको इनको मिलेगा, तो 8% ब्याज का फ़ायदा है। नहीं, पशुओं की तरफ तो रुझान पहले भी है जी, कम तो नहीं हो रहे लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं हमारी भाई उसमें पशु गणना में कोई कमी नहीं आ रही है। पशु की क्वालिटी बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है।
पहले से बहुत बेहतर। आप भी देख रहे हैं कि पशु की आपने देखा झोटों की कीमत कई लाख और करोड़ों में जाके पहुंच गई, और भैंस की कीमत भी आज 1 लाख से कम किसी की नहीं है। अच्छे से पशु करनाल जिले में गायें आप देख लो, यहाँ पर 40-40 लीटर दूध देने वाली गायें उपलब्ध हैं आपके पास। तो ऐसी बात नहीं है कि पशुओं में कम हो रही है। होल्डिंग कम होगी, गाँव में रहने के लिए जगह ही कम होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़मीन तो बढ़ती नहीं। अब पशु को रख रखाव के लिए जगह भी तो ज़्यादा चाहिए, उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं भाई कमी होगी। पहले खुले जगह होती थी, लोगों के पास जगह बहुत थी चरने फिरने के लिए, जानवर के लिए, तो ज़्यादा पशु रख लेते थे। अच्छी क्वालिटी के पशु 2 ही रख लो आप, वो 10 पशु वैसे रखने से बढ़िया है। अगर आपके 2 पशु 40 किलो दूध दे दें और 4 पशु 40 किलो दूध दे दें तो बेटर है आप 2 ही रख लो। अच्छी नस्ल के मुर्रा नस्ल के ऊपर हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। मुर्रा अपग्रेडिंग में लोगों को इनाम भी दे रही है, जिसकी भैंस मुर्रा नस्ल की दूध 18 या 15, 18 और 20 किलो के ऊपर दूध देती है, उनको इनाम देते हैं। इसके ऊपर तो यही अभियान है जी हमारा, ये सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम शिविर लगाएंगे, और साथ साथ जब हम वैक्सीन करते हैं तो लोगों को इस बारे में फिर बताते रहेंगे। हम अपने हॉस्पिटलों में, डिस्पेंसरियों में हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो बाकायदा हर शनिवार को, हर हफ्ते में, कोई किसी ने शुक्रवार का दिन तय कर रखा, किसी ने शनिवार को कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप। तो उसके माध्यम से भी हम लोगों को इस बारे में जागरूक। करनाल सीएम सिटी में प्रदेश भर के सैकड़ों योग शिक्षकों ने धरना दिया। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा करीब 480 योग शिक्षकों को 8 महीने पहले यह आश्वासन देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था कि उनकी नियुक्ति आयुष विभाग करेगा, परंतु आज तक सरकार ने आयुष विभाग को कोई आदेश नहीं दिए और ना ही आयुष विभाग द्वारा किसी भी योग शिक्षक को नियुक्ति दी गई। तो उनका कहना है कि अब 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद उनको सड़कों पर उतरना पड़ा और धरना प्रदर्शन करने पड़े ताकि सरकार की नींद खुले और उनको नियुक्ति दे। माता की भारत माता की। करो योग, करो योग, योग की गंगा, योग की गंगा, योग की गंगा, योग की गंगा। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार नियुक्ति दो, हरियाणा सरकार नियुक्ति दो, हरियाणा सरकार नियुक्ति दो, हरियाणा आयोग, हरियाणा आयोग समायोजन करे। करो योग, करो योग, करो योग। हम पूरे हरियाणा से श्री रोहतास जी के नेतृत्व में, जो हमारे जिला के योग वॉलंटियर के प्रधान हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पूरे हरियाणा से एकत्र हुए हैं। हम खेल विभाग में ज्वाइन हुए थे हरियाणा सरकार के द्वारा ही। उस समय आयु सीमा 42 थी और एससी के बाद में छूट मिलने के बाद में और ज़्यादा 5 साल और बढ़ गई। अब विडम्बना ये है, हमारी 1 साल 1.5 साल जितनी कार्यशैली रही, उसके बाद में हमें लेटर दिया गया सरकार के द्वारा कि अब हमें आयुष विभाग में समायोजन मिलेगा, नियुक्ति मिलेगी। किंतु वो लेटर हमें 30 नवंबर 2019 को मिला था। आज तक हमें कोई नियुक्ति नहीं दी गई है। हमें अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि हरियाणा सरकार 1000 वॉलंटियर की नई नियुक्तियाँ करने जा रही है। अच्छा। और उसमें आयु और घटा दी। अब ये बताइए, हमें पहले 42 साल में लगाया था, हमारा कोई उसमें जिक्र नहीं है। हमें, हमारी मांग आपके माध्यम से केवल यही है कि पहले हमें नियुक्ति दी जाए, हमारा समायोजन करें और हमें उसी के अंदर भी जो जैसे भी हरियाणा सरकार की आयु के अनुसार रहती है उसमें सारा गुणवत्ता के पहले आपको रखा गया था जी, पहले हमें रखा गया। अब भी हम मौजूद हैं। कितने दिन नौकरी की आपने पहले? अभी मैंने की, हम सब ने की लगभग जनवरी 2018 से और 30 नवंबर 2019 तक। तो निकाला क्यों? हमें निकाला नहीं, हमें लेटर दिया गया। अच्छा। कि आपको लेटर दिया जाता है, संकेत दिया जाता है कि आपकी 1 दिसंबर 2019 से ज्वाइनिंग आयुष विभाग करवाएगा और आयुष विभाग आपकी सेवाएं लेगा। तो उसके बाद हमें कोई सेवाएं नहीं। आयुष विभाग ने ज्वाइनिंग कराई नहीं हमारा। आप सड़कों पे आप? हाँ, अब केवल और केवल हम अपने मतलब घुटनों के बल पर यहाँ इधर उधर भटकते रहते हैं। आपके माध्यम से हमारी हरियाणा सरकार से, और अब तो योग परिषद भी बन गया। सरकार व्यायामशालाएं खोल रही है, उनके अंदर जो है योग शिक्षक नहीं है। नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, केवल कागजों में। आप चाहते हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट की जाए? पहले अपॉइंटमेंट हमारी करे। 480 करनाल में रिहायशी इलाकों से डेयरी शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी है। आज नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाकों में
4 डेयरी को बंद करके उनके पशु अपने कब्जे में ले लिए, तो वहीं एक पशु को छुड़वाने के लिए 5,000 का जुर्माना भी बताया। बता दें कि करनाल में रिहायशी इलाकों से डेयरी शिफ्ट करने का प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, पर सिरे नहीं चढ़ पा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। करनाल में शहर से दूर पिंगली रोड पर काफी एकड़ में पशुपालकों के लिए डेयरी की जगह नगर निगम ने निर्धारित की है, जिसमें कई पशुपालकों को ड्रॉ के जरिए प्लॉट भी मिले हैं और कुछ ने अभी तक जगह नहीं खरीदी। शहर में डेयरी होने के चलते गंद, बदबू, सीवरेज का जाम होना काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर रखा गया है और जो हमारे एडिशनल कमिश्नर है नगर निगम के, उन्होंने यहाँ स्पष्ट बताया कि वह पशु जो गर्भित है, जो प्रेग्नेंट है, उन पशुओं को नहीं ले जाया जा रहा है, फिलहाल उनको यहीं छोड़ा जा रहा है। यह देखेगा कार्रवाई करते हुए, और जो डेयरी के संचालक हैं वह सिग्नेचर यहाँ पर करते हुए, लिख करके देते हुए शहर कार्रवाई को अंजाम देते हैं। फिलहाल एक गाड़ी भर के चली है जिसके अंदर 4 पशु यहाँ ये कौन है कारण ज्वाइंट कमिश्नर होगा, दिहाड़ी बना रहे हैं आज। नहीं, ज्वाइंट कमिश्नर की बाइट होगी। आज मंगल वाला एक्शन एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ आए दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से देश काफी परेशान है। जहां लंबे लॉकडाउन के बाद अब लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है, तो वहीं आए दिन तेल के बढ़ते दामों से भी आम जनता परेशान हो रही है। डीजल की बढ़ती कीमत का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते लोगों को आर्थिक स्थिति पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। ऐसे में जब जब तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो लोगों का परेशान होना लाजमी है। बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आज कांग्रेसी नेता व पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी राजाराम गोलवा की अगुवाई में नांगल चौधरी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पंचायती अधिकारियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल से ज़्यादा चला गया। आज ट्रांसपोर्ट के अंदर, खेत के अंदर जहाँ पर भी डीजल की आवश्यकता रहती थी, निश्चित तौर पर किसानों की कमर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। आप सीधा लाइव देख रहे हैं, ये कार्यालय के परिसर से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम वापस, जो तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई है, आम आदमी का उससे नुकसान हो रहा है। इसके अंदर जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो कीमतें गिरी है, उसके बावजूद हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई है। जो इन्होंने टैक्स लगाया है उसको वापस लेने की मांग हम करते हैं, ताकि यहाँ का किसान और मजदूर वो चैन की सांस ले सके। और पहले तो महंगाई डायन इस सरकार को दिखाई देती थी, और हमारी मांग इस सरकार से यही है कि आप बढ़े हुए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसके अंदर कटौती करें, उसको कम करें, अपने टैक्सेस कम करें, ताकि आम आदमी चैन की सांस ले पाए। और आज सिर्फ और सिर्फ
जो तेल और पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ पे किया। एक्चुअली पूरे देश के अंदर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और हरियाणा प्रदेश के अंदर कुमारी शैलजा जी, CLP नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन लोगों के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। ऊँट के मुंह में जीरे वाला काम है। आप ग्रामीण अंचल के अंदर जाके देखो कि पिछले 3 महीने के अंदर भी राशन किनको मिला, जिन लोगों के लिस्ट के अंदर नाम थे, या इन्होंने जो दूसरी योजना शुरू की उसके अंदर राशन किनको मिला, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीनने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो अब आगे भी क्या है, या तो नए लोगों को उसके अंदर सम्मिलित करें या सीधे तौर पर रैंडमली फूड जो है वो वितरित करने का काम करें कि एक गांव के अंदर कम से कम 70-80% लोगों को वो भोजन मुहैया कराया जाना चाहिए। तो ये ऊँट के मुंह में जीरे वाला काम है। पहले भी 2 रुपये किलो के हिसाब से वो गेहूँ मिलता था। महेंद्रगढ़ में अज्ञात लोगों ने चाकुओं से BSc द्वितीय वर्ष के छात्र की हत्या कर दी। परिजन दोषियों की गिरफ्तारी तक दाह संस्कार नहीं करने की बात पर अड़े रहे। बता दें कि महेंद्रगढ़ में सोनीपुरा निवासी 20 वर्षीय BSc द्वितीय वर्ष के छात्र विकास पुत्र ईश्वर सैनी की कुछ अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि कल रात करीब 8 बजे उनके लड़के को धोखे से बुलाकर नोट्स देने व बर्थडे पार्टी में बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने अपने लड़के को पूरी रात ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं चला। लेकिन आज सुबह सूचना मिली कि धौलपोश आश्रम के पास एक डेड बॉडी मिली है और शिनाख्त करने पर वो विकास ही निकला। आज सुबह धौलपोश आश्रम महेंद्रगढ़ के पास एक नौजवान लड़के की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन पर वहां पुलिस गई थी और उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी, जिसमें वो विकास सैनीपुरा मोहल्ला महेंद्रगढ़ का लड़का मिला था, जिसके ताऊ अनिल के बयान पे पुलिस ने 302, 201, 34 IPC का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया सिविल अस्पताल महेंद्रगढ़ से। उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन में मृतक के मोबाइल फ़ोन पे जो कॉल डिटेल वगैरह जब ली गई तो उसमें साइबर सेल नारनौल की मदद से कुछ सस्पेक्टेड नंबर हमारे पास आए थे, जिनके वो फ़ोन नंबर थे उनको बुला कर पूछताछ की तो उससे जिस लड़के की डेड बॉडी मिली थी उसकी हत्या करने वाले हमारे पास साक्ष्य सामने आए हैं, जिस बिना पर आज हमने जो मृतक लड़का है उसके फादर ईश्वर को, उसके ताऊ अनिल को, जो उन्होंने एक प्लान करके, क्योंकि वो घरेलू कारणों से तंग थे अपने लड़के से, उन्होंने और अपने साथ 2 लड़कों को इमदाद दी थी, जिसमें मोहित और आशुतोष को मिलाया था और इन्होंने मिलकर कल रात उसकी हत्या की। जो अभी तक जो पूछताछ करी है इतनी बात सामने आई है, बाकी हम रिमांड लेंगे और आगे पूछताछ करेंगे और जो भी बात सामने आएगी वो आपको बताएंगे। जैसे कि डिप्टी साहब ये मानना ये हो जो शिकायत करता था वही हत्यारा था। अभी तक जो हमारे पास साक्ष्य सामने है उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग सामने आई है और वो भी हत्या के टाइम जो उसने अपने साथ 2 लड़के और मिलाए थे उनके साथ हत्या में शामिल। तो पुलिस कब तक इन आरोपियों के बाकी गेम का भी खुलासा कर देगी? बस आज हम अरेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनसे पूछताछ करेंगे, कल कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लेंगे और जो बाकी पहलू रह गए हैं उनमें सारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जैसे कि मेन रूप से क्या निकल के आया उनके पीछे, जैसे कि एक परिवार ही अपने बेटे का हत्या कर रहा है,
तो इस तरीके के मामले में क्या मेन जो मोटी मोटी स्टोरी क्या निकल के आती जो अभी तक हमने मृतक के बाप ईश्वर से और उसके ताऊ अनिल से जो पूछताछ करी है, तो वो ये बात सामने आई है कि पिछले कई दिनों से वो उससे अपने लड़के से बहुत परेशान थे, घरेलू कारणों से। जो क्या क्या कारण थे वो अभी हम आगे पूछताछ करेंगे, उसके बाद क्लियर करेंगे। तो वो परिवार उससे बहुत ज़्यादा परेशान था, जो उन्होंने मजबूरी में ही उसको मारने का प्लान बनाया, अपने साथ 2 लड़कों को मिलाया और कल रात उसका हत्या कर। क्या जैसे वो परिवार अपने बच्चे से परेशान था, क्या पहले भी उन्होंने कोई पुलिस में इस प्रकार की शिकायत दी हुई थी? वो अभी तक तो कोई सामने नहीं आई है, बाकी पूछताछ करेंगे।